तो आज की वीडियो में सबसे पहले जान लेते हैं, बहुत सारे साथियों के सवाल रहते हैं, उन सवालों के पहला सवाल है, कौन से लेवल के कर्मचारी एयर ट्रैवल के लिए इंटाइटल हैं? लेवल 9 से लेकर के लेवल 13 ए तक के कर्मचारी एयर ट्रैवल में इकोनॉमिक क्लास के लिए एलिजिबल हैं तथा लेवल 14 से लेकर के लेवल 18 तक के मेरे साथी कर्मचारी बिजनेस क्लास के लिए एलिजिबल हैं। दूसरा सवाल है, एलटीसी के दौरान क्या प्राइवेट या पर्सनल ट्रांसपोर्ट के लिए एलिजिबल है? उसका जवाब है कि अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सुविधा उपलब्ध नहीं है, जिस स्थान पर सरकारी कर्मचारी एलटीसी के दौरान यात्रा कर रहा है और वहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है, उस स्थिति में राउंड ट्रिप 200 किलोमीटर मैक्सिमम 200 किलोमीटर के लिए एलिजिबल है। तीसरा सवाल आता है, क्या एलटीसी के दौरान प्राइवेट एयरलाइन से ट्रेवल कर सकते हैं? जहां पर एयर इंडिया की फ्लाइट्स अवेलेबल नहीं हैं, वहां के लिए एक सरकारी कर्मचारी एलटीसी के दौरान प्राइवेट एयरलाइन से यात्रा के लिए एलिजिबल है। अगला सवाल आता है, एलटीसी एडवांस के लिए टाइम लिमिट्स क्या है? उसका जवाब है, एलटीसी अग्रिम राशि निकालने की समय सीमा अगर सरकारी कर्मचारी ट्रेन से यात्रा कर रहा है तो 125 दिन का है और परिवहन के अन्य संसाधन जैसे कि वायु मार्ग, सड़क मार्ग, समुद्र मार्ग से यात्रा कंप्लीट करता है तो उसके लिए 65 डेज की टाइम लिमिट है। अंतरिम सवाल है, क्या अग्रिम एलटीसी की वसूली किस्तों में की जा सकती है? उसका जवाब मेरे साथियों, आपसे निवेदन है कि आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दें। जिसने यात्रा की तारीख पर 1 वर्ष की निरंतर सेवा पूरी की है, वह एलटीसी के लिए अपने परिवार सहित एलिजिबल है। उदाहरण के तौर पर मैं बताता हूँ, दिनांक 31/12/2021 को किसी कर्मचारी की नियुक्ति होती है, तो 2 वर्ष के ब्लॉक वर्ष 22 और 23 के लिए पात्र होगा। किंतु वह कर्मचारी जो दिनांक 1 जनवरी 2023 को या उसके बाद नियुक्त किए गए हैं, उस ब्लॉक ईयर के लिए पात्र नहीं होंगे। मूल नियम एफआर 17 ए के अंतर्गत घोषित अनुपस्थिति की अवधि को सेवा की निरंतर अवधि की गणना करने के लिए सेवा में व्यवधान के रूप में माना जाएगा, जब तक कि प्राधिकारी द्वारा वह व्यवधान माफ नहीं कर दिया जाएगा। रेलवे कर्मचारियों के लिए छुट्टी यात्रा रियायती के संबंध में रेलवे कर्मचारी को भी निम्नलिखित शर्तों को पूरा करना पड़ेगा, जो कि मैंने पॉइंट नंबर ए बी सी डी ई के अंतर्गत बताया है कि अपने मुफ्त पास के बदले एलटीसी की सुविधा दी जा सकती है। उसके लिए क्या क्या उसको नियम फॉलो करने हैं। पॉइंट नंबर ए है, रेलवे कर्मचारी को गृहनगर एलटीसी स्वीकार्य नहीं होगी। केवल भारत के किसी स्थान पर एलटीसी 4 वर्ष के ब्लॉक में एक बार प्रदान की जाएगी। पॉइंट नंबर बी कहता है, भारत में किसी स्थान एलटीसी पूरी तरह से वैकल्पिक होगी रेलवे कर्मचारियों के लिए। पॉइंट नंबर सी कहता है, छुट्टी यात्रा रियायती का लाभ उठाने के लिए वह कैलेंडर वर्ष जिसमें वे एलटीसी सुविधा का लाभ उठाने का इरादा रखते हैं, उनका विशेषाधिकार पास को वापिस कर दिया जाएगा। पॉइंट नंबर डी कहता है, यदि कर्मचारी ने पहले ही किसी वर्ष में पास का उपभोग कर लिया है तो उस वर्ष हेतु एलटीसी के लिए एलिजिबल नहीं होगा। पॉइंट नंबर ई कहता है, यदि पति पत्नी दोनों रेलवे कर्मचारी हैं, तब दोनों को विशेषाधिकार पास वापिस करने होंगे। ये मेरे रेलवे साथी कर्मचारियों के लिए है। ये पॉइंट्स आप जरूर याद रखें एलटीसी अप्लाई करने से पहले।
पॉइंट नंबर 4, एलटीसी सरकारी कर्मचारी तथा उसके परिवार पर लागू होगी, जो कि मैं 4 बिंदुओं के द्वारा समझाने की कोशिश किया हूँ। परिवार का अर्थ फैमिली का मीनिंग क्या है? सरकारी कर्मचारी की पत्नी या पति और दोनों जीवित अविवाहित बच्चे या सरकारी कर्मचारी पर पूर्णतया आश्रित सौतेले बच्चे, भले ही वह सरकारी कर्मचारी के साथ रह रहे हो अथवा नहीं। दूसरे पॉइंट में है विवाहित पुत्रियां जो तलाकशुदा या उनके पतियों के फर्तक हो और विधवा पुत्रियां तथा ये सरकारी कर्मचारी के साथ रह रही हो और पूर्णतया सरकारी कर्मचारी पर आश्रित हो। तीसरा बिंदु है माता-पिता और सौतेले माता-पिता जो पूर्णतया सरकारी कर्मचारी पर आश्रित हो, भले ही वह सरकारी कर्मचारी के साथ रहते हो या नहीं। बिंदु नंबर 4 है सरकारी कर्मचारी के साथ रह रहे और सरकारी कर्मचारी पर पूर्णतः आश्रित अविवाहित नाबालिग भाई एवं अविवाहित तलाकशुदा अपने पतियों से पृथक रह रही विधवा बहनें बशर्त कि उसके माता-पिता या तो जीवित नहीं हो या वे स्वयं सरकारी कर्मचारी पर पूर्णतया आश्रित हो। विशेष ध्यान रखने वाली बात यह है कि परिवार का सदस्य जिसकी समस्त स्रोतों से आय केंद्र सरकार में नियत न्यूनतम परिवार पेंशन अर्थात 9,000 रुपये प्रति माह है और उस पर महंगाई राहत की राशि से अधिक नहीं होती है, तो सरकारी कर्मचारी पर पूर्णतया आश्रित माना जाएगा। जो यह निर्भरता की शर्तें हैं, वह हस्बैंड और वाइफ पर लागू नहीं होगी। एलटीसी के प्रयोजन से पति और पत्नी एक इकाई हैं और अतः इनकी निर्भरता पर लागू नहीं होगी, लेकिन माता-पिता के लिए यह लागू होगी। अगला पॉइंट है एलटीसी की प्रमुख विशेषताएं। पॉइंट नंबर ए होम टाउन। सरकारी कर्मचारी गृह नगर की घोषणा कर सकता है, जिसे उसके नियंत्रण प्राधिकारी द्वारा स्वीकार किया जा सकता है। सरकारी कर्मचारी द्वारा की गई घोषणा को स्वीकार किया जा सकता है और विस्तृत जांच केवल तभी की जानी चाहिए जब कर्मचारी गृह नगर बदलना चाहता हो। जब पति और पत्नी दोनों केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं, उस परिस्थिति में मैं 4 बिंदुओं के द्वारा आपको बताने की कोशिश करूंगा। पॉइंट नंबर ए है वे स्वतंत्र रूप से अलग गृह नगर घोषित कर सकते हैं अगर पति और पत्नी दोनों केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं तो। पॉइंट नंबर बी, वे अपने संबंधित परिवार के लिए छुट्टी यात्रा रियायती का दावा कर सकते हैं अर्थात यदि पति अपने माता-पिता, नाबालिग भाइयों बहनों के लिए दावा कर सकता है तो पत्नी अपने माता-पिता, नाबालिग भाइयों बहनों के लिए छुट्टी यात्रा रियायती का लाभ उठा सकती है। पॉइंट नंबर सी ये कहता है किसी एक विशिष्ट ब्लॉक में माता-पिता में से कोई भी बच्चों के लिए यात्रा रियायती का दावा कर सकता है। बिंदु नंबर 4 डी, यदि पति या पत्नी जो पत्नी या पति के परिवार के सदस्य के रूप में छुट्टी यात्रा रियायती का उपभोग करते हैं, स्वयं हेतु स्वतंत्र रूप से दावा नहीं कर सकते हैं। ये बिंदु नंबर 4 है। ये विशेष आप जरूर याद रखें। प्रमुख विशेषताओं में पॉइंट नंबर सेकंड, भ्रमण स्थल की घोषणा। जब भारत में किसी स्थान हेतु छुट्टी यात्रा रियायती का लाभ उठाना प्रस्तावित हो तो सरकारी कर्मचारी अपने नियंत्रण प्राधिकारी को भ्रमण स्थल के संबंध में सूचित करेगा। यात्रा प्रारंभ करने से पूर्व नियंत्रण प्राधिकारी के अनुमोदन से घोषित भ्रमण स्थल में परिवर्तन किया जा सकता है, परंतु यात्रा प्रारंभ करने के बाद सिवाय सरकारी कर्मचारी के नियंत्रण के बाहर की परिस्थितियों में बदलाव नहीं किया जा सकता। गंतव्य में परिवर्तन करने के संबंध में प्रशासनिक विभाग अथवा विभागाध्यक्ष द्वारा ढील प्रदान की जा सकती है। बिंदु सी के अनुसार छुट्टी यात्रा रियायत का लाभ
आकस्मिक छुट्टी और विशेष आकस्मिक छुट्टी सहित छुट्टी की किसी भी अवधि के दौरान उठाया जा सकता है, परंतु बिना कोई छुट्टी लिए केवल सप्ताहिक अवकाश के दौरान इसका लाभ नहीं उठाया जा सकता है। वीकली ऑफ में इसका लाभ नहीं उठाया जा सकता है। सिर्फ ईएल और सीएल के साथ ही उठाया जा सकता है। ईएल, सीएल, स्पेशल लीव, एनी काइंड ऑफ लीव, लेकिन वीकली ऑफ के साथ में इसका बेनिफिट नहीं उठाया जा सकता है। यह एक नोट करने वाला बिंदु है। ऑप्शन डी, यात्रा की श्रेणी। सरकारी कर्मचारी और उसके परिवार के सदस्य उसी श्रेणी में यात्रा के लिए पात्र हैं जिस श्रेणी में वह यात्रा करने के समय हकदार होता है। इंटाइटल कैटेगरी होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पॉइंट संख्या ई, कुछ विशेष मामले हैं जैसे कि नवविवाहिता पत्नी जो गृह नगर से मुख्यालय आ रही है, अथवा आश्रित बेटा या बेटी गृह नगर से माता पिता के साथ वापिस आ रहे हो, जहाँ पर अध्ययन कर रहा था, अथवा दादा दादी के साथ रह रहा था, इत्यादि मामलों के अंदर भी एक विशेष रियायती एलटीसी के दौरान दी गई है। अगला पॉइंट है, एलटीसी कैन बी कंबाइंड विद ट्रांसफर और टू। छुट्टी यात्रा रियायती को स्थानांतरण या दौरे के साथ भी मिलाया जा सकता है। अगले टॉपिक में बात करते हैं टाइप ऑफ एलटीसी। टाइप ऑफ एलटीसी में पहला आता है एलटीसी टू होम टाउन। गृह नगर हेतु छुट्टी यात्रा रियायती के संबंध में बिंदु संख्या 1, समस्त कर्मचारियों को स्वीकार्य भले ही मुख्यालय और उसके गृह नगर के बीच कितनी भी दूरी हो मिलेगा। बिंदु संख्या 2, 2 कैलेंडर वर्ष के ब्लॉक में एक बार स्वीकार्य है वर्तमान ब्लॉक वर्ष, जैसे कि अभी गत वर्ष में 2022-23 ब्लॉक वर्ष था और आगामी 2024-25 है और इसी तरह आगे ब्लॉक्स हैं। बिंदु संख्या सी, एक कर्मचारी जिसका परिवार उसके मुख्यालय से दूर रहता है वह सभी रियायतों के बदले अपने लिए इस सुविधा का लाभ प्रत्येक वर्ष उठा सकता है। बिंदु संख्या 4 है डी, ऐसे कर्मचारी जो ऐसे सरकारी कर्मचारी जिनके मुख्यालय और गृह नगर एक ही हैं, वह गृह नगर छुट्टी यात्रा रियायती के पात्र नहीं है। टाइप ऑफ एलटीसी में सेकेंड टाइप है एलटीसी टू एनी प्लेस ऑफ इंडिया। भारत के किसी भी स्थान हेतु छुट्टी यात्रा रियायती। फर्स्ट पॉइंट है, यह रियायत 4 वर्ष के ब्लॉक वर्ष में गृह नगर की 2 यात्राओं के बदले में एक यात्रा के रूप में स्वीकार्य है। वर्तमान ब्लॉक वर्ष जैसे कि 2022-25 है। प्रत्येक वर्ष केवल स्वयं के लिए गृह नगर हेतु छुट्टी यात्रा रियायती का लाभ उठाने वाले कर्मचारी भारत में किसी भी स्थान हेतु छुट्टी यात्रा रियायती के लिए पात्र नहीं है। न्यू रिक्रूट एम्प्लॉय को यह सुविधा पहली बार सरकारी सेवा में कार्यभार ग्रहण करने के बाद लागू 4 वर्ष में प्रथम 2 ब्लॉक्स के लिए उपलब्ध है। वह न्यूली रिक्रूट एम्प्लॉय जिसका गृह नगर और मुख्यालय एक ही है को गृह नगर छुट्टी यात्रा रियायती का लाभ नहीं उठा सकता है। से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि मेरे YouTube चैनल को रूल्स की पाठशाला को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करें और अपने साथियों तक शेयर जरूर करें ताकि मेरे सभी साथियों को इसकी जानकारी प्राप्त हो। नेक्स्ट है ब्लॉक ईयर एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ एलटीसी। कैरी फॉरवर्ड के लिए क्या क्या है? एक सरकारी कर्मचारी और उसके परिवार के सदस्य 2 अथवा 4 ब्लॉक वर्ष के दौरान अलग-अलग समूह में अलग-अलग अवसरों पर छुट्टी यात्रा रियायती का लाभ उठा सकते हैं। गृह नगर की छुट्टी यात्रा रियायती की हकदारी वाले कर्मचारी के संबंध में यात्रा को अगले ब्लॉक वर्ष के प्रथम वर्ष में केवल तभी सॉरी तभी लिया जा सकता है जब कर्मचारी उस वर्ष हेतु गृह नगर की छुट्टी यात्रा रियायती नहीं लेता है।
एग्जाम्पल के तौर पर आपको बताता हूँ। माना कि कोई कर्मचारी वर्ष 2022-23 तथा वर्ष 2024-25 के 2 ब्लॉकों के दौरान 2 रियायतों का हकदार है। अगला पॉइंट है एंटाइटलमेंट। कौन सा कर्मचारी, कौन से लेवल का कर्मचारी, कौन सी कैटेगरी की यात्रा के लिए एलिजिबल है। पॉइंट नंबर ए है फ्लाइट, रेल, स्टीमर से यात्रा के लिए किसी भी यात्रा का दौरा या स्थानांतरण के समान, लेकिन लेवल 9 और उसके ऊपर वालों के लिए छुट्टी यात्रा रियायती पर हवाई यात्रा की सुविधा स्वीकार्य होगी, बाकी नहीं है। लेवल 8 तक के कर्मचारी एयर टिकट के लिए एलिजिबल नहीं है। इसके लिए मैं पहले भी वीडियो के अंदर आपको बता चुका हूँ। पॉइंट नंबर बी है एलटीसी पर प्रीमियम ट्रेनों की यात्रा। इसके लिए भी मैंने अलग से वीडियो बना रखा है और वह सारे कर्मचारी इसके लिए एलिजिबल हैं। तीसरा है सी सड़क द्वारा यात्रा। इसके लिए भी मैं वीडियो के शुरू में आपको बताया हूँ। अगर सभी डिटेल्स को दोबारा से अपन अगर इसमें डिस्कस करेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और उससे क्या होगा कि जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो छूट जाएगी। ये तीनों पॉइंट्स हैं, ये मैं पहले वीडियो के अंदर डिस्कस कर चुका हूँ। तो अपन वीडियो में नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। पॉइंट नंबर डी जर्नी बाय एयर। इसके रिगार्डिंग भी अपन इस वीडियो के अंदर चर्चा कर चुके हैं। टिकट बुकिंग करने का इसके अंदर एक विशेष पॉइंट है, उसको मेरे सभी साथियों को ध्यान में रखना ज़रूरी है। जैसा कि मैंने इसके संबंध में भी रूल्स की पाठशाला यूट्यूब चैनल पर अलग से वीडियो डाल रखा है कि एलटीसी के दौरान अपनी टिकट बुकिंग कहाँ से करें, जो कि 3 अलग से एजेंसियां हैं उसके लिए एलिजिबल हैं। फिर टिकट बुकिंग करने के लिए 21 दिन पहले एलटीसी अप्लाई करते हैं तो यात्रा की तारीख से 21 दिन पहले टिकट बुकिंग हो जाना चाहिए और 21 दिन पहले ही एलटीसी का फॉर्म सबमिट हो जाना चाहिए। फिर एक विशेष पॉइंट आता है जो कर्मचारी हवाई टिकट के किराए के लिए इंटाइटल है उनके लिए। कर्मचारी अपनी पॉइंट नंबर 4 में कर्मचारी अपनी पात्रता श्रेणी में सर्वोत्तम उपलब्ध किराए वाली हवाई सेवा का चयन कर सकते हैं जो बुकिंग कराते समय नॉन स्टॉप हवाई यात्रा के लिए सर्वोत्तम उपलब्ध कराती और सबसे सस्ती। उसके लिए भी अपने को जब रिम्बर्समेंट के डील डालते हैं तो उसके अंदर इसका एक एविडेंस होना ज़रूरी है कि मैंने बुकिंग करते समय फलानी-फलानी साइट से ये है सबसे चीपेस्ट फ्लाइट थी। पॉइंट नंबर 5 है विमान से यात्रा के लिए वो कर्मचारी जो एंटाइटल नहीं है, वह भी अगर एयरलाइन की यात्रा करते हैं तो अपनी हकदार श्रेणी के लिए रेलवे किराए की प्रतिपूर्ति के लिए ही एलिजिबल हैं। ऐसा नहीं है कि फ्लाइट से यात्रा किए हैं और वह कर्मचारी एंटाइटल नहीं है तो उसको जिस श्रेणी के लिए एंटाइटल है उसी का किराया दिया जाएगा। जो कर्मचारी फ्लाइट की किराए के लिए एंटाइटल नहीं है, उसके लिए कंपल्सरी नहीं है कि वो फ्लाइट की यात्रा करते समय फ्लाइट की बुकिंग ये जो 3 निर्धारित ये देखिए पॉइंट नंबर 2 में बुकिंग फॉर द टिकट आर द डन डायरेक्टली बाय ऑथराइज्ड ट्रैवल एजेंट्स। जो एंटाइटल नहीं है उसके लिए कंपल्सरी नहीं है कि वो ये 3 एजेंसियों से ही करे। इसके लिए मैंने एक विशेष वीडियो बना करके रूल्स की पाठशाला यूट्यूब चैनल पर डाल रखा है, उसको ज़रूर देखें। डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं मेरे सभी वीडियो का लिंक डाल दूंगा, एक बार सभी साथी ज़रूर विजिट करें। अगला पॉइंट आता है स्पेशल रिलैक्सेशन टू विजिट नॉर्थ ईस्ट रीजन, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख एंड अंडमान निकोबार। गवर्नमेंट एम्प्लॉय नॉर्थ ईस्ट रीजन, जम्मू कश्मीर, लद्दाख एवं अंडमान निकोबार द्वीप समूह की विमान यात्रा की अनुमति देने वाली स्कीम को अभी लास्ट 2 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया था। अभी आगे भी यह ऐसे बढ़ता रहता है, तो जैसे ही दोबारा से कोई सरकार की तरफ से ओएम जारी होगा, तो मैं दोबारा से आपको वीडियो के माध्यम से सूचित कर दूँगा। लेकिन इसके अंदर क्या फैसिलिटीज़ हैं, उसके बारे में ज़रूर मैं आपको इसके माध्यम से बता रहा हूँ।
गृह नगर छुट्टी यात्रा रियायती के बदले में पूर्वोत्तर क्षेत्र यानी कि नॉर्थ ईस्ट रीजन, जम्मू कश्मीर, लद्दाख तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में यात्रा हेतु छुट्टी यात्रा रियायती के लिए एलिजिबल है। जो कर्मचारी एयर टिकट के लिए इंटाइटल नहीं है, वह कर्मचारी भी अगर नॉर्थ ईस्ट रीजन, जम्मू कश्मीर, लद्दाख तथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह की विमान यात्रा की सुविधा ले सकते हैं। निजी एयरलाइंस द्वारा जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पूर्वोत्तर क्षेत्र एवं अंडमान निकोबार द्वीप समूह की यात्रा करने की अनुमति है। जो कि मैंने प्राइवेट एयरलाइंस के बारे में बहुत सारे साथियों के सवाल रहते हैं, उसका जवाब वीडियो के शुरू में ही दिया था। इसके लिए विशेष है कि जो न्यूली रिक्रूट कर्मचारी हैं, वह भी 4 वर्ष के ब्लॉक में मिलने वाले 3 होम टाउन एलटीसी में से किसी एक को परिवर्तन करा सकता है, उसकी अनुमति रहती है। एक अतिरिक्त गृह नगर छुट्टी यात्रा रियायती के बदले 4 वर्ष में ब्लॉक में एक बार जम्मू एंड कश्मीर क्षेत्र तथा लद्दाख क्षेत्र में किसी भी स्थान पर विमान द्वारा यात्रा करने के लिए अनुमति प्रदान करते हैं। ऐसे गवर्नमेंट एम्प्लॉई जिनका गृहनगर और मुख्यालय तैनाती का स्थान एक ही है, उन्हें छुट्टी यात्रा रियायती को परिवर्तित करने की अनुमति नहीं है। नोट करने वाली चीज़ है, जो साथी अपने होम टाउन पे ही जॉब करते हैं, उनके लिए ज़रूर एक ये सदमा हो सकता है। माफ़ी चाहता हूँ इसके लिए। सभी पात्र सरकारी कर्मचारी 4 वर्ष के ब्लॉक की अपनी एक गृह नगर छुट्टी यात्रा रियायती को परिवर्तित करके नॉर्थ ईस्ट रीजन, अंडमान निकोबार, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख में किसी स्थान पर यात्रा करने के लिए छुट्टी यात्रा रियायती का लाभ उठा सकते हैं। जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई एयर टिकट के लिए हकदार है, वह किसी भी एयरलाइंस द्वारा विमान की हकदार श्रेणी में अपने मुख्यालय से इस रियायती का लाभ उठा सकते हैं, जो कि मैंने सारणी के माध्यम से आपको बताया था। कैटेगरी वाइज लेवल 9 से लेवल 18 तक के लिए जो जिस श्रेणी के लिए एलिजिबल है, वह एयर इंडिया की फ्लाइट के अलावा प्राइवेट एयरलाइंस की भी सुविधा का लाभ उठा सकता है।